Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Science of IT, and today we are going to perform every function of lecture 9 on our ideally shell 3.12. So let's get started. lecture 9 की सारी चीज़ें जो है वो हमने अपने लेक्चर में कवर की थी और इसके जो है वो हमने 3 पार्ट्स देखे थे। आज हम इन सबको जो है वो अपने आइडियली शेल पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है जनाब कि आपने अपना आर्ग्यूमेंट किस तरह से पास करना है या अपना फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगी अपनी एक न्यू फाइल में। तो आप देखें यहाँ पर कि सबसे पहले तो मुझे एक कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा डेफ का। अब यहाँ पर फंक्शन का मैं नाम कुछ भी रख सकती हूँ, ABC वॉट, ठीक है। यहाँ पर मैं फंक्शन को एम्प्टी भी पास कर सकती हूँ और मैं अपने फंक्शन का कोई नाम भी रख सकती हूँ। यहाँ पर मैं अपना एक नाम रखती हूँ जनाब एफ नेम। इसके आगे जो है वो मुझे टर्मिनेटर ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। फिर अब फंक्शन के अंदर मज़ीद जो चीज़ें मुझे इस्तेमाल करनी है वो मुझे यहाँ पर डिस्क्राइब करनी होंगी। जो भी चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, उस रिगार्डिंग जो है वो मैं अपनी सारे कमांड्स को यहाँ पर डालूँगी। ठीक है। अब जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ एक दफ़ा जो है वो मैं इसे इस तरह से कॉल करती हूँ, सेकेंड टाइम जो है वो मैं इसे कुछ इस तरह से कॉल करती हूँ। ठीक है। अब मैं अपने इस फाइल को जो है वो सेव करूँगी और सेव करके इसे रन करूँगी। तो आप देखें यहाँ पर चूँकि बी का कोई फंक्शन मैंने असाइन नहीं किया था, तो ये जो है वो एक मिस्टेक थी। इसको हम अगेन सेव करेंगे और अगेन हम रन करके देखेंगे। तो आप देखें यहाँ पर क्या होता है कि जनाब जब भी मैं इस तरह से कोई प्रोग्राम रन करूँगी तो ये क्या होगा, इसके जो फंक्शन का मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है ये वो आर्ग्यूमेंट और साथ में जो प्रिंट की स्टेटमेंट में चीज़ मौजूद है वो शामिल हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस डाल दूँ तो ये मुझे स्पेस के साथ शो करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब मुझे मेरा आउटपुट स्पेसेस के साथ शो कर रहा है। बिल्कुल इसी फंक्शन को हम अपने मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया था, अब मैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगी। अब जब मैं अपना 2 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी एक चीज़ एम्प्टी छोड़ देती हूँ और फिर अपना लास्ट नेम रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, जब चूँकि मैंने 2 आर्ग्यूमेंट रखे हैं तो मुझे यहाँ पर भी जो है वो अपने 2 आर्ग्यूमेंट करने होंगे। तो अब मैं यहाँ पर अपने 2 आर्ग्यूमेंट करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 2 आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है ठीक है, ये है मेरा एक फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट। अब इसी तरह से मैं जो है अपने फंक्शन का प्रिंट भी चेंज करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक अदद आर्ग्यूमेंट है तो मुझे यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है। ठीक है, और अगर मैं अपना आर्ग्यूमेंट एम्प्टी छोड़ दूँगी तो मेरा जो है वो
फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से रन होगा कि उसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था वो उस वक्त आएगा जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगी और फंक्शन को कॉल करूँगी। अब हम आते हैं स्पेसिफिक फंक्शन की तरफ। लाइक मैं यहाँ पर जो है वो अपना एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ जो कि है अबाउट सर्किल। सर्किल का जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस को मैं बना दूँगी अपना आर्ग्यूमेंट और सर्किल नाम जो है वो मैं रखूँगी अपने फंक्शन का। ठीक है, और रिटर्न में मुझे इससे क्या चाहिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये रिटर्न में मुझे सरकमफेरेंस निकाल कर दे। तो सरकमफेरेंस निकालने का आपके पास जो बेसिक मेथड है वो ये है। ठीक है, अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी, यानी सर्किल को अगर मैं कॉल करती हूँ तो क्या होगा कि सर्किल में मैं जो वैल्यू दूंगी उस हिसाब से जो है वो मेरे पास ये चीज़ आउटपुट में रिटर्न की वैल्यू आएगी। अच्छा, तो हम इसको डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं और मैं इसे रन करूँगी और फिर हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन कॉल करने पर आपके पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ अपने आइडियली शेल में, तो ये फंक्शन जो है मुझे रिटर्न की स्टेटमेंट के साथ जो भी हमारा एसोसिएटेड मैथमेटिकल ऑपरेटर था उसको परफॉर्म करके हमें एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डॉक स्ट्रिंग की। तो हम अपना डॉक स्ट्रिंग को जिस तरह से लगाते हैं, ट्रिपल कोट इस्तेमाल करने होते हैं और इसमें जो है वो मैं कोई भी स्टेटमेंट कोई भी स्ट्रिंग स्टेटमेंट डाल सकती हूँ। तो ये है मेरा सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो चूँकि ये है मेरा डॉक स्ट्रिंग, तो मैं डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं अपने इस फंक्शन को रन करती हूँ तो मेरे पास जो है ये डॉक स्ट्रिंग यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। डॉक स्ट्रिंग के आगे जो है वो हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स थी जो कि बिल्कुल ही सिमिलर थी, तो हम उसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने हेल्प के फंक्शन को कि हेल्प का फंक्शन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। हेल्प में मैंने अभी जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है, यानी जो मैंने सर्किल डिफ़ाइन किया है, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। तो ये मेरा डिफ़ाइन करदा सर्किल है और इसके बारे में जो मैंने डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग दिया था, यानी डॉक स्ट्रिंग जो मैंने अपना डाला था, ये वो मुझे सामने जो है वो आपको बता रहा है कि जनाब एक्चुअली डॉक स्ट्रिंग इसके बारे में क्या कहता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है वो फंक्शन में आप हेल्प जो है वो किसी भी
बिल्ट इन फंक्शन के लिए भी ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ अगर लिस्ट के बारे में पूछूँ तो ये मुझे इसके बारे में भी सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। आप देखें इतनी लंबी स्टेटमेंट है इसके बारे में कि ये 149 लाइंस पर है। और अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखें हेल्प जो है वो लिस्ट के बारे में मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा है। इसके सारे बिल्ट इन कमांड से लेकर इसकी सारी जो है वो स्टेटमेंट जो कुछ यहाँ पर रन हो सकती हैं, जो चीज़ें हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं, जो चीज़ें हम लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फंक्शन, जो भी कमांड्स, ये सारी की सारी मुझे यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से हेल्प का फंक्शन आपके डिफाइंड उस पर भी वर्क करता है जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और बिल्ट इन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक प्रोग्राम को राइट अप करने के लिए, और वो प्रोग्राम है कुछ नेस्टेड यानी जिसमें हम अंदर फंक्शन के डेफिनेशन के साथ हम अंदर जो है वो फॉर लूप और मज़ीद जो है वो उसमें और नेस्टेड लूप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये तो है मेरा कीवर्ड। मैं एक लिस्ट बना रही हूँ और ये लिस्ट है कुछ इस तरह। काउंट है इसका 0। इसमें मैं लगाती हूँ फॉर लूप, और फॉर लूप के साथ मैं इफ की स्टेटमेंट भी देती हूँ। काउंट में मैं इंक्रीमेंट देना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने अपनी एक अदद लिस्ट बनाई है और इसमें मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ जो है वो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखती हूँ जनाब। आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही जो है वो नाम रखें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में होगा क्या कि ये जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये मुझे काउंट करके बताएगा कि एक्चुअली इसमें कितने जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ थी। तो हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ पर दो मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये इन दोनों को जो है वो काउंट करके मुझे बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें जो है वो नेस्टेड फंक्शन हम इसके अंदर जो है वो रहते हुए डिफ़ाइन करते हैं। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप जो अपना फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको स्टेटमेंट में आउटपुट क्या चाहिए, आप अपना लूप किस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं, और आप जो फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन में आपको क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, और वो चीज़ें आप किस तरह से यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम यार ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्यूरेटली रन करता है। ठीक है, लेक्चर 9 में हमारे पास यही सारी चीज़ें थी। बाकी एलजीबी के जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो सारी बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो अब हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।
Till then, Allah Hafiz.